हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष। आज मार्केट फ्लैट क्लोजिंग आई है, थोड़ी स्लाइटली नेगेटिव है निफ्टी में। क्या लग रहा है मार्केट, क्या मार्केट में मोमेंटम कहाँ बनेगा नेक्स्ट वीक में? क्या रैली कंटिन्यू होगी? और सेक्टर वाइज बैंक्स और फाइनेंशियल्स में क्या ट्रेंड बन रही है? यस, आज की वीडियो में हम बैंक्स और फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली ओवरऑल ट्रेंड भी डिस्कस करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, वॉच टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे। मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट डालता हूँ, ये मेरा हैंडल है। आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और ट्विटर के बायो में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए। राइट, और फ्री में एलियट वेव आपको सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स है, आप वो कर सकते हो। और फ्री बुक का मैंने लिंक दिया है, वो फ्री बुक आप पढ़ सकते हो, रॉबर्ट ट्रैक्टर का। कंप्लीटली फ्री है, विदाउट एनी चार्जेस। बस उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो यहाँ पे लिंक है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स डिस्कस ओवरऑल आउटलुक मार्केट में क्या लग रहा है। मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी ओवरऑल ट्रेंड क्या लग रही है? राइट, विल डिस्कस दैट। सो आज मार्केट साइडवेज था। लेट्स गो ऑन टू द डेली चार्ट फर्स्ट। राइट, सो एज यूजुअल हम पहले निफ्टी का डेली चार्ट ट्रेंड ओवरऑल डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी, फिनेंशियल्स और द ट्रेंड इन बैंक एंड फिनेंशियल्स। ओके, सो ओवरऑल ट्रेंड ऑब्वियसली पॉजिटिव है। निफ्टी आज भी वैसे तो थोड़ा पॉजिटिव ही बंद हुआ है, राइट, बट मोमेंटम आज पॉज हुआ है। तो एज एक्सपेक्टेड हमने कल क्या डिस्कस किया था कि मार्केट में अब यहाँ पे ट्रेंड बन रही है इम्पल्स की। राइट, एकदम शॉर्ट टर्म में इम्पल्स ट्रेंड यहाँ पे बन रही है। एक फिफ्थ वेव बाकी है, उसके बाद मार्केट हमें एक्सपेक्टेड था कि साइडवेज जाना है। क्यों? क्योंकि ये लो से एकदम शॉर्ट टर्म की अगर बात करेंगे इंट्राडे पे, तो ये जो यहाँ पे लो बना है 25,880 के आसपास, वहां से एक 5 वेव की इम्पल्स हमें क्लियरली बनते हुए दिख रही है। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि फोर्थ के बाद फिफ्थ पेंडिंग है अभी भी। फोर्थ वेव आके उसके बाद फिफ्थ वेव जाएगी, वहां पे 5 वेव इम्पल्स जब कंप्लीट होगी उसके बाद वापस हमें कंसोलिडेशन मोड में रहेंगे ये वीक के लिए। राइट, और ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है ऑल टाइम हाई के ऊपर। राइट, ये हमें एक्सपेक्टेड था, तो मार्केट वैसे ही बिहेव कर रहा है। कल के लिए भी एक्सपेक्टेशन सेम है अभी भी हमारा, कि यहाँ पे अब 5 वेव इम्पल्स कंप्लीट हुई है 25,880 से, और करेक्टिव में मार्केट जा रहा है साइडवेज, और थोड़े टाइम के लिए मार्केट जा सकता है कल के लिए। राइट, करेक्टिव लेग में। और उसके बाद ही हमें नेक्स्ट वीक में ही अब वापस अप ट्रेंड रिजम्पशन के लिए नेक्स्ट वीक में ही हमें मिल सकता है। तब तक शायद साइडवेज या थोड़ी डाउन साइड भी निफ्टी में आ सकती है, शॉर्ट टर्म एकदम स्पेसिफिक मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए, कल के लिए। ओके, तो आज और कल के लिए ओवरऑल मार्केट साइडवेज ही दिख रहा है हमें। नीचे में डाउन साइड में सपोर्ट 26,110 और 26,060 के आसपास है। राइट, सो 26,110 और 26,660, दीज आर टू इंपॉर्टेंट लेवल्स। मार्केट में अगर रिट्रेसमेंट आती है शॉर्ट टर्म में, तो वो लेवल रिट्रेसमेंट की हमें मिल सकती है वहां पे डिप। राइट, ओवरऑल डेली में ट्रेंड तो अब पॉजिटिव बन रही है धीरे धीरे। ओके, सो डेली में हमें ब्रेकआउट चाहिए 26, 270, 300 के ऊपर। तो वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में भी आ सकती है ब्रेकआउट। राइट, क्योंकि 10 ऑलमोस्ट 11 वीक्स मार्केट साइडवेज है, और 26,300 यानी मीन्स प्रीवियस ईयर का जो हाई था 26,277 के आसपास, वो अभी तक क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं हुआ है वीकली क्लोजिंग में। सो वो ब्रेकआउट कब मिल सकता है? तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में ही हमें वो चांस दिख रहा है। ये वीक में थोड़ा और मार्केट कल थोड़ा साइडवेज या मे भी थोड़ा डाउन भी हो सकता है इंट्राडे के लिए। राइट, सो दैट इज द व्यू, बट ओवरऑल कपान हैंडल की अब ये जो ब्रेकआउट आई है, उसकी जो रिजल्ट है रैली के लिए, वो बहुत जल्द मिलने की चांसेस। राइट, मीन्स ये कपन हैंडल ब्रेकआउट के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो रैली आनी चाहिए, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हमें उसकी मीन्स शुरुआत होते हुए दिख सकती है, अगर ब्रेकआउट आ गए 26,300 के ऊपर। और
शॉर्ट टर्म में कल के लिए ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग स्टिल थोड़ा साइडवेज टू डाउन प्राइस एक्शन, राइट, अंटिल वी कंप्लीट आवरली की जो इंट्राडे की जो सेकंड करेक्टिव चल रही है अभी, राइट, ये इम्पल्स के बाद यहाँ पे इम्पल्स स्टार्ट हो गई है, उसके बाद ये करेक्टिव में जा रहा है, तो WXY प्रोबेबली और थोड़ा RSI कूलिंग ऑफ करने के लिए मार्केट साइडवेज टू थोड़ा डाउन भी जा सकती है, राइट। और अप ट्रेंड, तो फिर अप ट्रेंड हमें कब वापस रिज्यूम होते हुए दिखेगी? अब 240 के ऊपर, 26 240 के ऊपर मार्केट जब क्लोज देगी तभी हमें क्लियरली पता चलेगा कि हाँ वापस हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं। तब तक थोड़ी हम इंट्राडे में थोड़ा केयरफुल है ऑन लॉन्ग साइड। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर, देखो शॉर्ट टर्म ट्रेडर, मीडियम टर्म ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर, इन्वेस्टर, सबकी हर एक की अलग अलग व्यूज होती है, अलग अलग पोजीशंस रहती है, राइट। तो मीन्स आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का व्यू लेके शॉर्ट टर्म में ट्रेड नहीं कर सकते। तो वीकली एक्सपायरी वाले जो ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए खासकर मैं बोलता हूँ एक तो आप बंद कर दो, ट्रेडिंग बंद कर दो वीकली एक्सपायरी, क्योंकि उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपका कभी भी पैसा नहीं बनेगा अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो वीकली एक्सपायरी में, क्योंकि मार्केट अगर साइडवेज जाती है तो आपका थीटा डीके होता है, राइट। तो जैसे आज मार्केट साइडवेज गई, कल भी शायद साइडवेज जाएगी, साइडवेज अप एंड डाउन मोड में अगर रहती है तो आपका थीटा डीके ही होना है, आपको नहीं मिलना है जब तक ट्रेंड नहीं बनती कोई भी साइड में। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जब तक नहीं बनती है आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो बेटर है वीकली एक्सपायरी बंद ही करो ट्रेड करना, ओके, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। सो ओवरऑल देखो मोमेंटम हमें दिख रहा है कि करेक्टिव में अब इंट्राडे पे करेक्टिव एक्सपेक्टेड है और डेली वीकली पे इम्पल्स एक्सपेक्टेड है हमें, राइट। तो ऑब्वियसली हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग हमारा व्यू हो सकता है। शॉर्ट टर्म में इंट्राडे पे हमारा व्यू कॉशियस है और मीडियम टर्म व्यू इज बुलिश, राइट। इंट्राडे व्यू इज कॉशियस टू लिटिल बेरिश नॉट हाँ मच बेरिश, क्योंकि इंट्राडे के लिए ही हम करेक्टिव देख रहे हैं, करेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि इम्पल्स हो गई है 5 वेव की, राइट। सो दैट इज द व्यू। ये चीजें लोगों को और बेसिकली पता नहीं होती कि मीन्स जब ऐसे मार्केट साइडवेज अगर जाती है तो आपका थीटा डी के होना है। तो मीन्स आपको ट्रेड एंट्री कब मिलेगी, अगर नेक्स्ट इम्पल्स के लिए आपको अगर बाइंग करनी है तो कब मिलेगी? तो मैं तो चाहूंगा कि अगर मुझे एंट्री लेनी है तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे करेक्टिव कंप्लीट होने तक, उस वो कंप्लीट होगी उसके बाद ही मैं एंट्री लूंगा ब्रेकआउट पे, राइट। लोगों को ये नहीं पता होता, इसके लिए लोग लॉस करते हैं। बैंक एंड फिनेंशियल्स में भी ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं, ट्रेंड देखते हैं, बैंक फिनेंशियल्स में भी फाइनली अप ट्रेंड स्टार्ट हो गई है मार्केट में, राइट। रैली रिज्यूम हो रही है, देखो कल कल ही हमने डिस्कस किया है, लेकिन थोड़ा मे भी कल के लिए पॉज हो सकता है बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, राइट। शॉर्ट टर्म पॉज आ सकती है, थोड़ी डीप आ सकती है, साइडवेज जा सकती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है फिन निफ्टी में भी इम्पल्स हो गई फिर करेक्टिव है। तो क्या ये करेक्टिव कंप्लीट हुआ है? मे बी नहीं है, मे बी एक हल्की सी डिप आके, राइट, सेम पैटर्न WXY, उसके बाद हम कंटिन्यूएशन ऑफ अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर निफ्टी में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक्स वेव है डिप आएगी, राइट, डिफिकल्ट है बोलना अभी, बट एक इम्पल्स तो हो गई, एक इम्पल्स हो गई, उसके बाद करेक्टिव में क्या करेक्टिव कंप्लीट हुआ है नॉट श्योर येट, नॉट श्योर येट। या फिर बी बैंक निफ्टी में भी इम्पल्स एक हो गई, क्या करेक्टिव कंप्लीट हुई है नॉट श्योर। तो मे बी ये शॉर्ट टर्म करेक्टिव अभी भी बैंक निफ्टी में WXY में करके उसके बाद ही मार्केट इम्पल्स में जाएगी, राइट। बट व्यू इज सेम फॉर ऑल द इंडाइसेस, इम्पल्स में फाइनली रैली आने की प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है, राइट। सो वी प्रिपेयर फॉर दैट। फिर उसके लिए ट्रेड कैसे करना है वो लोगों को नहीं पता। अगर आपको वो सीखना है प्रॉपर के वेव मैपिंग मैपिंग कैसे करनी है हर एक टाइम फ्रेम पे, और आपकी जो टाइम फ्रेम है उस पे कौन सी चल रही है वेव्स, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपके टाइम फ्रेम पे अगर बेरिश वेव चल रही है, जैसे कि अभी साइडवेज वेव चल रही है शॉर्ट टर्म, तो और आप सोच रहे हो कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको इंट्राडे में लॉस हो जाएगा, ऑप्शन प्रीमियम डीके हो जाएगा, राइट। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानना, तो वो सीखना है तो आप आ सकते हो मेंटरशिप में। नहीं, 50,000 प्राइस ने, वी विल रिवाइज द प्राइस, थोड़ा डिस्काउंट अभी भी रखे है हमने आज के लिए,
राइट। बट ऑब्वियसली इवेंचुअली ये 50,000 से भी ज्यादा प्राइस होने वाली है मेंटरशिप की। बट अभी फिलहाल के लिए तो हम 30,000 में आपको दे रहे हैं। हम डिस्काउंट थोड़ा रिवाइज करेंगे एक दो दिन के लिए और, राइट। सो यू कैन ग्रैब इट फॉर 30,000। बट ये लास्ट चांस है आपका, क्योंकि मेंटरशिप में बहुत सारी चीजें होती है। मीन्स मैक्रो एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मीन्स ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स सबके लिए वो इंपॉर्टेंट होती है। रेशो चार्ट्स, मैक्रो एनालिसिस, ब्रेड्थ एनालिसिस, राइट। अभी आज देखो मार्केट फ्लैट है, लेकिन ब्रेड्थ आप अगर देखोगे तो ब्रेड्थ भी ओके, कुछ खास वीक नहीं हुई है। मीन्स आइडियली मार्केट अच्छा है। ब्रेड्थ इंडिकेटर, ओ आज तो मार्केट की ब्रेड्थ और इम्प्रूव हो गई। मीन्स दिस इज रियली अमेजिंग। इंट्राडे में देखा था तब ब्रेड थोड़ी ओके, थोड़ी वीक हुई थी इंट्राडे के लिए। बट जाते जाते तो ब्रेड और इम्प्रूव हो गई है। तो ये तो अच्छी साइन है। ये तो अच्छी साइन है कि ब्रेड इम्प्रूव हो रही है मार्केट की। मीन्स जो हमारा ओवरऑल बुलिश व्यू है, उसके लाइन वो इन लाइन जा रहा है, क्योंकि ब्रेड इम्प्रूव हो रही है, राइट। ब्रेड तो इम्प्रूव हो रही है, सो दैट इज इन लाइन। जो हमारा व्यू है वो बराबर बैठ रहा है, क्योंकि ब्रेथ तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में रैली आनी चाहिए, अगर ये इसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ब्रेथ स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये डैशबोर्ड मैंने चार्टिंग पे बनाया है बेसिकली, राइट। हमने बिल्ड किया है ब्रेथ का डैशबोर्ड। तो हमारे मेंटरशिप स्टूडेंट्स को मैं ये सब चीजें शेयर करता हूँ, राइट। ब्रेथ और बहुत सारे मैंने स्क्रीनर्स भी बनाए हैं, हमारे कस्टम स्क्रीनर्स है चार्टिंग पे, राइट। तो वो वहां पे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, बुलिश स्क्रीनर्स है, बेरिश स्क्रीनर्स है, सब है हमारे पास, राइट। तो बहुत सारे स्टॉक्स अभी निकल के आ रहे हैं। ये तो सिर्फ एफएनओ को है। आप कैश मार्केट के हर एक इंडेक्स के स्टॉक्स आप देख सकते हो। ये तो सिर्फ एफएनओ के स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। और देखो क्या मोमेंटम आया है सारे स्टॉक्स में। सारे स्टॉक्स में देखो क्या मोमेंटम आ रहा है। सो मीन्स मार्केट पॉजिटिव है, मोमेंटम दे रहा है, राइट। और सेक्टर वाइज देखो, फाइनेंशियल सर्विसेज अब सेक्टर स्ट्रॉन्ग उभर के आ रहा है, राइट। फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक, राइट। तो इसके लिए मैंने आज का टॉपिक वही बैंक्स और फाइनेंशियल चूज किया है, क्योंकि अब उसमें वापस इम्पल्स आने की चांसेस है। तो ये सारी चीजें अगर आपको मीन सीखनी है तो आप मेंटरशिप में आ सकते हो। अलॉन्ग विद ऑब्वियसली रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ओके। यहाँ पे देखो हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं दे रहे। आपको हम चार्ट्स पे कैसे रीडिंग करनी है, राइट, वेव एनालिसिस कैसे करनी है, चार्ट पैटर्न्स कैसे रीड करने हैं, वो देख बता रहे हैं। लेकिन देखो स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा है, खासकर एफएनओ में। आप अगर फ्यूचर्स कर रहे हो या ऑप्शंस भी करते हो, ऑप्शन में लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑप्शन में रिस्क कम है। लेकिन भाई आपका कैपिटल जीरो हो जाता है ऑप्शन बाइंग में। ओके, रिस्क कम लगती है, लेकिन करते करते लॉस करते करते कैपिटल पूरा उड़ जाता है। सो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि एक तो ऑप्शन ट्रेडिंग करो ही नहीं, एफएनओ करो ही नहीं, कैश मार्केट इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग ही करो यूजुअली। वो भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके, रिस्क एसेस करके ही आपको करनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग कोई भी एडवाइस नहीं दे रहे, राइट। आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं अपने प्रॉपर एनालिसिस करके, फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही आपको करना, राइट। और रिस्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट में। जब आप एनालिसिस करते हो या फिर ट्रेड या इन्वेस्ट करते हो, तब आप रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग, राइट। आपके एनालिसिस से ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है मार्केट में। ऑब्वियसली वी टीच एवरीथिंग इन मेंटरशिप, बट ज्यादातर लोग क्यों करते हैं ना लॉसेस, क्योंकि वो रिस्क नहीं मैनेज करते। ओके, रिस्क मैनेज नहीं करते, उनकी एनालिसिस खराब नहीं होती इतनी शायद। 100% तो किसी की एक्यूरेसी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितनी एक्यूरेसी लोगों की, मीन्स आपको लगता है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स की एक्यूरेसी क्या रहती है? मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो ट्रेडर्स है ना, बड़े बड़े, उनकी 30 40 50% की एक्यूरेसी रहती है। हाँ। तो मीन्स, तो रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो, बहुत सारी चीजें ऐसे हम सिखाते हैं मेंटरशिप में। तो वो सारी चीजें ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है वैसे। तो ओवरऑल निफ्टी में कल भी हम साइडवेज तो थोड़ा मे बी डाउन भी हो जा सकती है प्राइस एक्शन में, राइट, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ब्रेकआउट्स नेक्स्ट वीक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर है।
राइट, इंट्राडे में साइडवेज और फिर नेक्स्ट वीक में ब्रेकआउट, फिर निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न दिख रही है, तो मे बी इंट्राडे साइडवेज एंड नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट्स, राइट, दैट इज लाइकली। यहाँ पे ये रेंज इंपॉर्टेंट है, ये रेंज के ऊपर ब्रेकआउट आना इंपॉर्टेंट है फिर फ्री में। तो ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होती है तो इस पे मोमेंटम बनेगी, राइट, तो ये चीज ध्यान में, राइट। बाकी पीएसयू बैंक्स तो ऑलरेडी मींस पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं, मेटल्स में पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, ऑटो जैसे हमने, हाँ, अभी लास्ट 3 वीडियोस तो हमारे यही थे, पीएसयू बैंक, मेटल, ऑटो सेक्टर, राइट, वो पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे हैं। आज थोड़ा बहुत आईटी में पॉजिटिव मोमेंटम आया, बट वेट करना पड़ेगा हमें रिवर्सल, मोस्टली अगर आती है तो मिल सकती है, राइट। तो लेट्स गो टू स्टॉक्स, स्टॉक्स देखते हैं अभी, बैंक्स, फिनेंशियल्स के। तो ओके, स्टार्टिंग विद बजाज फाइनेंस। अब देखो ये हमारा इंडिकेटर है मल्टी आरएस का, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहा है स्टॉक का। तो क्या बजाज फाइनेंस अच्छा स्टॉक है करंट ट्रेंड में? हाँ, करंट ट्रेंड में ये वीक है स्टॉक, क्यों? क्योंकि मीन्स ये सारे इंडेक्सेस को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मीन्स अगर मैं देखना चाहूंगा कि अगर मुझे बाय करना है तो क्या मैं बजाज फाइनेंस में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा? तो मैं नहीं ढूंढूंगा, क्यों? देखो लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट है यहाँ पे और मीन्स सस्ता मिल रहा है, इसलिए लोग ले लेते हैं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड डाउनवर्ड में है, भले सपोर्ट में है लेकिन ट्रेंड तो डाउनवर्ड है। जब तक ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्रॉस नहीं करता, मैं उसको लूंगा ही नहीं, मुझे लेना ही नहीं है, भले सपोर्ट हो कुछ भी हो, राइट। तो और ये स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज वीकनेस दिखा रहा है, तो अभी अवॉइड करना है। बीएससी, तो बीएससी में ये स्टॉक रिलेटिवली देखेंगे तो थोड़ा अच्छा, राइट, बट अभी भी सपोर्ट पे है, हमें रेजिस्टेंस ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, राइट, रिलेटिवली। बट एज कम्पेयर टू बजाज फाइनेंस दिस इज लिटिल स्ट्रॉन्गर स्टॉक। तो इसमें अगर प्रीवियस डे हाई क्रॉस होती है, राइट, तो इसमें मोमेंटम बनने की चांस है, तो वेट कर। एल एन टी वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक, एल एन टी फाइनेंस, राइट। हमने आपको एल एन टी फाइनेंस पे कब एजुकेट किया था? यहाँ पे 160 के आसपास, वहां से मीन्स आप ऑलमोस्ट डबल हो गया है स्टॉक, राइट, एंड स्टिल राइजिंग। तो शॉर्ट टर्म में मे भी अगर कोई डिप मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी डिप हो गई, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई मे बी आपको एजुकेट किया था कि वापस अप ट्रेंड में जा सकता है ये स्टॉक, राइट। वैसे बीएससी भी, बीएससी तो हमारा यहाँ पे 2023 का सबसे बड़ा वाला हमने यहाँ पे प्रिडिक्शन डाली थी, राइट, थर्ड वेव की, एंड इट इज स्टिल रनिंग। थर्ड वेव अभी भी चल रही है बीएससी पे, राइट। तो और अब फिफ्थ ऑफ थर्ड में है, बट अभी शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, राइट। एल एन टी फाइनेंस शॉर्ट टर्म में भी स्ट्रांग है, मे बी इंट्राडे पे डिप आ सकती है ओवरबॉट जोन से, उसके लिए वेट करना चाहिए। मुथूट फाइनेंस अब देखो साइडवेज गया, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक, देखो स्ट्रॉन्ग आर एस इसका है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक। तो ये साइडवेज गया, बहुत सारे दिन के लिए साइडवेज गया है, और ऑब्वियसली आरएसआई को रिट्रेस किया है, तो इसमें अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो मोमेंटम मिल सकता है, राइट। आईआईएफएल इज रनिंग हायर क्लियरली, बहुत बड़ी रेंज का ब्रेकआउट आया है आईआईएफएल में, देखो, राइट, यहाँ पे बहुत बड़ी रेंज का ब्रेकआउट आया, तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आईआईएफएल, सो कीप वॉच, राइट। चोलामंडलम फाइनेंस में देखो, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट के बाद एक बार फेल भी हुआ था ये, उसके बाद वो न्यूज बेस्ड फेल, कुछ मोमेंटम आया नीचे की डाउन साइड आई थी इसमें, लेकिन मार्केट ने तुरंत रिकवर करके वापस ऊपर है ये स्टॉक, राइट। और देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है कि कोशिश कर रहा है, तो इसमें मोमेंटम बनने की चांसेस दिख रही है मुझे, राइट। नुवामा साइडवेज जा रहा है, तो ये स्टॉक वीक है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। एमएफएसएल ये भी साइडवेज जा रहा है, राइट, मीन्स भले कंपैरेटिवली हायर स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन ये साइडवेज जा रहा है, तो जब तक साइडवेज है हम इसको अवॉइड करेंगे। पीएनबी हाउसिंग में बेस ब्रेकआउट आ रहा है, पीएनबी हाउसिंग में बेस ब्रेकआउट आ रहा है, और देखो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, तो ऐसे स्टॉक में मुझे यूजुअली इंटरेस्ट होता है।
राइट। और हमने डिस्कस भी किया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो इसमें मोमेंटम बनेगा, बेस तो बना है बड़ा वाला। राइट। ए बी कैपिटल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स। राइट। तो जैसे यहाँ पे साइडवेज जाने के बाद वापस अप ट्रेंड में जा रहा है, तो कोई भी यहाँ पे डिप मिलती है तो आपको यहाँ पे मीन्स वापस मीन्स ट्रेंडिंग रैली के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डिप में। राइट। ये हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट भी है इसमें, ये देखो। ए बी कैपिटल में, आदित्य बिरला कैपिटल में मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। तो ये स्टॉक स्ट्रेंथ में चल रहा है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, उसके बाद स्ट्रेंथ में चल रहा है। राइट। पॉलिसी बेहतर वीक स्टॉक है, साइडवेज है, अवॉइड है, बाइंग के लिए तो अवॉइड है डेफिनेटली। यहाँ पे एक्चुअली कोई ट्रेंड नहीं है ना, बाइक सेल कोई ट्रेंड यहाँ पे बन नहीं रही है, अवॉइड है ये स्टॉक। राइट। एलआईसी भी अवॉइड है क्योंकि वीक स्टॉक है। राइट। और फ्रेश ट्रेड के लिए यहाँ पे कोई भी बाय सेल सिग्नल नहीं है, तो हम वेट करेंगे। आइडियली रिवर्सल के लिए, ये स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट के लिए वेट करना चाहिए। तो ये अवॉइड है स्टॉक क्योंकि सबसे वीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में अगर मुझे स्टॉक चूज करना है तो मैं एलआईसी को अभी शॉर्ट टर्म में तो अवॉइड करूंगा जब तक वो वीक है। राइट। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टॉक। राइट। अभी एलआईसी भी इंश्योरेंस वाला है, एसबीआई लाइफ भी इंश्योरेंस वाला है। तो दो सेम सेक्टर के देखो। अब हमारा आरएस का जो इंडिकेटर है, उससे आपको पता चलता है कि कौन सा स्टॉक अच्छा है। राइट। एलआईसी भी इंश्योरेंस है और एचडीएफसी एसबीआई लाइफ भी इंश्योरेंस वाला है, बट एसबीआई लाइफ में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट आ गई, फिर वापस साइडवेज गया यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, फिर वापस अब ब्रेकआउट डे रहे की तैयारी चल रही है। तो इसमें मीन्स वापस रेंज बनने की, सॉरी ट्रेंडिंग रैली बनने की चांसेस है। राइट। एचडीएफसी लाइफ फिलहाल तो वीक है, तो भले यहाँ पे मोमेंटम वाइज अगर देखना है तो इसमें मोमेंटम आने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैटर्न तो अच्छा बना है इसमें, कपल हैंडल ब्रेकआउट हुई है बहुत बड़ी। राइट। उसके बाद रीटेस्ट हुआ है और रीटेस्ट के बाद मीन्स वापस अब वो अप ट्रेंड में जाने की तैयारी में है। लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होती, ये देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती वीकली पे, डेली वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक उसमें मोमेंटम नहीं बनेगा, तो वेट करना उसके लिए। राइट। शॉर्ट टर्म में वीकनेस दिखा रहा है। इंडसइंड बैंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक। राइट। बेस बना है इसमें। राइट। हमने क्या डिस्कस किया था, ये लेवल देखो, हमने आपको दो तीन दिन पहले ही एजुकेट किया था, 3 दिन पहले, कि ये लेवल ब्रेक होती है तो इंडसइंड में मोमेंटम बनेगी। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन में है, तो शॉर्ट टर्म में अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, चांस हो सकता है, क्योंकि इन शॉर्ट टर्म में थोड़ा ओवरबॉट जोन की तरफ या फिर इंट्राडे में ओवरबॉट और रेजिस्टेंस जोन की तरफ है, तो यहाँ पे मे भी थोड़ी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आ भी सकती है। लेकिन अब ये बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी देगा आपको। राइट। ये ब्रेकआउट के बाद अच्छी मोमेंटम बनेगी इंडसइंड में। एचडीएफसी बैंक, तो बैंकिंग में देखो अप ट्रेंडिंग वाला है, लेकिन देखो ये फॉर कपल ऑफ डेज एचडीएफसी बैंक जा रहा है साइडवेज। तो जब तक ये साइडवेज रेंज ब्रेक नहीं होती उसमें मोमेंटम नहीं आएगा। तो मैं तो चाहूँ, अगर मुझे पर्सनली लेना है तो मैं वेट करूंगा एचडीएफसी बैंक में, ये रेंज स्विंग हाई ब्रेक के लिए, तभी मैं इसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाऊंगा। तब तक के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में। आईसीआईसीआई ऑब्वियसली अवॉइड है क्योंकि ये फिलहाल तो ये सबसे वीकर स्टॉक है। राइट। दिस इज वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक। लेकिन वेव क्या चल रही है इसमें? वेव फोर, वेव फोर की करेक्शन चल रही है। क्या करेक्शन खत्म हो गई है नहीं पता भाई, क्योंकि इसमें कुछ साइन नहीं है वेव फोर की करेक्शन कंप्लीट होने के, कुछ भी सिग्नल्स नहीं है इसमें। हाँ, मे बी मोस्टली करेक्शन कंप्लीट होने को आई है। यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि ये सेकंड वेव के मैं आई मीन फोर्थ एंड सेकंड वेव अगर कंपेयर करेंगे तो सिमिलर दिख रही है। और यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होने को आई है ऐसे दिख रहा है। लेकिन जब तक कोई स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता प्रीवियस ये वाला आइडियली, तब तक हम वेट करेंगे। तो अभी अवॉइड है क्योंकि वीक स्टॉक है ये, वेट करेंगे। एक्सिस बैंक और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। राइट। हमने यहाँ पे आपको एजुकेट किया था कि भाई ये वेव कंप्लीट करके वापस इसमें मोमेंटम वेव बन सकती है, इम्पल्स। तो ध्यान देना, तो एक अच्छी इम्पल्स आई, फिर वापस रिट्रेस हुआ और अब वापस इम्पल्स में जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मे बी ओवरबॉट जोन से थोड़ी रिट्रेसमेंट आ सकती है। इंट्राडे बोल रहा हूँ मैं, एक दो दिन के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक अच्छी खासी रेंज ब्रेकआउट देने की तैयारी में है, तो बाय ऑन डिप्स वाली है आइडियली।
राइट, क्योंकि बड़ी रेंज बनी है तो अच्छी मोमेंटम बन सकती है। सेम विद कोटक बैंक, देखो बड़ी रेंज बनी है, देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर, अगर ये ब्रेक होता है तो इसमें अच्छी मोमेंटम बनेगी। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में ओवरबॉट जोन में जा रहा है तो थोड़ी रिट्रेसमेंट मिल सकती है एक दिन के लिए, राइट। लेकिन अब ये ब्रेकआउट जोन पे आया हुआ है, वहां पे ब्रेकआउट मिलने के बाद मोमेंटम इसमें फास्ट बनेगी। ऐसे लंबार्ड जनरल इंश्योरेंस, अब ये भी साइडवेज चल रहा है, राइट। शॉर्ट टर्म के लिए साइडवेज चल रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज थोड़ा है अच्छा, बट ब्रेकआउट के लिए मैं तो वेट करूंगा। एच डी एफ सी एएमसी वीकर वीकर स्टॉक, तो ऑब्वियसली जब तक इसमें बाइंग का कुछ मोमेंटम नहीं बन रहा है हम वेट करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि फिलहाल तो वीक है। ऐसे प्रूडेंशियल, ओके ये तो बहुत अच्छी ब्रेकआउट दे रहा है। ये बेस बना है, बेस का हमने आई थिंक यहाँ पे डिस्कस किया था, तो इसमें भी मोमेंटम बन सकता है, लेकिन अब ओवरबॉट जोन में गया है इंट्राडे पे तो डिप के लिए वेट करेंगे। मीन्स अगर हमें लेना है तो हम डिप के लिए ही वेट करेंगे। एसबीआई कार्ड में साइडवेज पूरा चल रही है स्टॉक में, तो अवॉइड करूंगा, क्योंकि ये पूरा साइडवेज मीन्स इसमें ट्रेंड ही नहीं बनती भाई। हाँ देखो 3 साल से साइडवेज है। हाँ, ऑब्वियसली हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड चल रही है मूवी, मे बी थर्ड में जाने की तैयारी है, लेकिन स्विंग हाई क्रॉस होने दो वीकली का ये वाला, उसके बाद ही हम इसमें इंटरेस्ट लेंगे, राइट। ट्रेंड अगर डेवलप होती है, स्विंग हाई क्रॉस होता है, तो ही इसमें इंटरेस्ट आएगा। ये स्विंग हाई क्रॉस होने तक वेट करना पड़ेगा। पेटीएम अब अभी साइडवेज जा रहा है, बट ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर स्टॉक था पहले से, राइट। हमने आपको 860 के आसपास एजुकेट किया था, वहां से तो ऑलरेडी बहुत अच्छा मोमेंटम दिया है उसने। अब शॉर्ट टर्म में साइडवेज चल रहा है, तो जब तक ये साइडवेज चल रहा है वेट करो ब्रेकआउट के लिए पेटीएम में, राइट। ब्रेकआउट के बाद ही वो मोमेंटम देगा। फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। बजाज फिनसर्व अगेन साइडवेज जा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है थोड़ा, राइट। तो जब तक ये मोमेंटम नहीं देता, ब्रेकआउट नहीं देता ये लेवल, मोस्टली ये कंप्लीट हुआ है करेक्शन और ये ब्रेकआउट की तैयारी में है, तो ब्रेकआउट आता है तो मोमेंटम बन सकती है, राइट। सीडीएसएल वीक स्टॉक, अवॉइड। ओवरऑल मुझे क्या वेव कौन दिख रही है इसकी, मे बी फोर्थ वेव कंप्लीट हो गई है सीडीएसएल की, देखो ये WX एंड Y रनिंग, फोर्थ वेव रनिंग है मोस्टली, लेकिन कंप्लीट हुई है क्या वी डोंट नो, सो वी विल वेट, राइट। हम वेट करेंगे क्योंकि पता नहीं से फोर्थ वेव कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, कोई बुलिश मोमेंटम दिख नहीं रही है, तो वेट करना चाहिए, राइट। वेट करना चाहिए। जियो फाइनेंस में मोस्टली कंप्लीट होने को आई है करेक्टिव वेव, राइट, विच इज एविडेंट फ्रॉम RSI आल्सो। सो बट ऑब्वियसली हम तो वेट करेंगे ये ब्रेकआउट के लिए। इम्पल्स की चांसेस बन रही है, तो प्रीवियस स्विंग हाई और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अगर आती है तो इसमें मोमेंटम बन सकती है। फिलहाल वीक है ये स्टॉक, देखो यहाँ पे ये वीक है स्टॉक, राइट, वीकनेस दिखा रहा है, इसलिए हम वेट एंड वॉच अवॉइड में है, इसके पीछे नहीं जाएंगे जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता या फिर ये रेंज ब्रेक नहीं होती, वेट करना है। बट यस, इसमें रिवर्सल आ सकता है, पोटेंशियल रिवर्सल है। IEX एकदम वीक है, इसमें कोई नहीं हमें इंटरेस्ट, राइट, ऑब्वियसली इट्स अवॉइड। श्रीराम फाइनेंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स। अब हमने आपको एजुकेट यहाँ पे किया था श्रीराम फाइनेंस, राइट, कि फोर्थ वेव कंप्लीट हो रही है, फोर्थ के बाद फिफ्थ में जाना चाहिए श्रीराम फाइनेंस, और हमने लगभग मीन्स चैनल टॉप के लिए आपको एजुकेट किया था कि वेव 5 में चैनल टॉप में जा सकती है, तो ऑलमोस्ट आ ही गई, अब और क्या बचा है, राइट। श्रीराम फाइनेंस में बचा ही क्या है, तो मीन्स अभी इसमें पोटेंशियल नहीं है, बट अगर आपको जानना है कि कैसे वेवकॉन बनती है या फिर कैसे मार्केट ट्रेंड बनाता है, तो देखो ये डब्ल्यू शेप का ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छी ट्रेंड दी, तो आपको बड़ी ट्रेंडिंग मूव के लिए ब्रेक ऐसे बेसिंग पैटर्न चाहिए, कपन हैंडल, राइट, ये कपन हैंडल की ब्रेकआउट आई है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इनवर्स हेड एंड शोल्डर की ब्रेकआउट आई है, देखो मुझे तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म चार्ट में पता चला, दिख गया कि ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट है, तो जैसे यहाँ पे जब ब्रेकआउट आई थी, अगर हम एंट्री कर लेते हैं तो बहुत अच्छी मोमेंटम मिलती है, राइट। मन्नपुरम अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक गोइंग अप इन वेव, राइट, तो इसमें भी इम्पल्स बन रही है, शॉर्ट टर्म में मे बी ओवरबॉट जोन से रिट्रेसमेंट आ सकती है, बट इट इज ओवरऑल स्ट्रॉन्गर स्टॉक है।
कैंप्स वीक है, अवॉइड जब तक कि ये रेंज ब्रेकआउट नहीं देता। वेव टू शायद चल रही है, या इसको हमने वेव टू ही कंसिडर किया है, राइट, कैंप्स को। तो ये वीक है अभी फिलहाल। LIC हाउसिंग फाइनेंस ये भी वीक है, तो अवॉइड करेंगे हम। जिसमें वीकनेस है, एंजल वन में भी वीकनेस है, साइडवेज जा रही है, राइट। तो ऐसे स्टॉक हम अवॉइड करते हैं। IFCI में देखो, वीकली पे हम मुझे क्लियर दिख रहा है, ये डेली चार्टेबल है, लेकिन ये देखो 1 2 3 4th वेव कंप्लीट हो चुके हैं मोस्टली, और वो फिफ्थ में जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल वीकनेस दिख रहा है, तो हम वेट करेंगे ब्रेकआउट्स के लिए, राइट। फिलहाल वीकनेस दिख रहा है, तो ब्रेकआउट जब तक नहीं होता, बेस नहीं बनता, तो वेट करना, राइट। बट इसको ध्यान में रख सकते हैं, मैंने फाइनेंशियल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, हमने यहाँ पे आपको एजुकेट किया था कि भाई ये ब्रेकआउट दे रहा है तो इसमें मोमेंटम बन सकती है, तो बन गई है ऑलरेडी मोमेंटम इसमें। तो मीन्स जैसे कि श्रीराम फाइनेंस में एजुकेट किया था, M&M फाइनेंस में एजुकेट किया था आपको, तो मीन्स मोमेंटम ऐसे बनती है मार्केट। ये आपको ध्यान देना है कि जब भी देखो, बेस जो बनता है ना, बेस ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम बनती है, सिंपल है मार्केट। पहले बनता है बेस बहुत बड़ा, उसके बाद मोमेंटम आती है, ब्रेकआउट आती है, रीटेस्ट कभी कभी आती है, कभी नहीं आती, और फिर मीन्स मार्केट चल जाती है, अच्छी खासी ट्रेंड। तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल में, बैंकिंग में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फाइनेंशियल में भी सिलेक्टिव स्टॉक में अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है बनते हुए, कुछ कुछ में वेट करना चाहिए हमें, राइट। सो ऑब्वियसली दैट्स इट। यहाँ पे कोई हम फिनेंशियल एडवाइस तो नहीं दे रहे, बट ऑब्वियसली आपको गाइडेंस तो, मीन्स कैसे रीडिंग करनी है, व्यू मैपिंग या फिर चार्ट एनालिसिस, वो तो हम डेफिनेटली करते आ रहे हैं। और ऑब्वियसली हमने आपको बहुत सारे सेक्टर्स पे एजुकेट किया था, स्टॉक्स पे भी, जैसे कि LTF है, राइट, जो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे कि आपकी पोर्टफोलियो शायद चल नहीं रही, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में अगर LTF 160 65 70 से होती, तो आज आपका पोर्टफोलियो का मीन्स क्या गेन हुआ होता, राइट। ये भी आपको देखना चाहिए कि लीडिंग स्टॉक जो इसे अब पोर्ट L&T फाइनेंस में हमने क्यों सिलेक्ट किया था, L&T फाइनेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो बेस ब्रेकआउट है, अब ये ब्रेकआउट के बाद कितना ऊपर जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन आप ट्रेलिंग कर सकते हो, मल्टी ईयर ब्रेकआउट है यहाँ पे, देखो मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद मार्केट में मोमेंटम बनती है, ये देखो। तो हमने ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बेस पे हमने L&T फाइनेंस को पिक किया था, राइट, और वो वर्कआउट हो रहा है मल्टी ईयर ब्रेकआउट, राइट। बड़ी इंपल्स हमेशा बेस के बाद ही बनती है, तो बड़ा बेस, जितना बड़ा बेस उतनी बड़ी इंपल्स। तो निफ्टी का बेस बना है भाई, निफ्टी को बेस पसंद है, निफ्टी को बेस पसंद है, अब ब्रेकआउट आने वाला है नेक्स्ट वीक, राइट। ये बड़ा बेस बना, उसके बाद ये छोटा बेस बन रहा है, और नेक्स्ट वीक जब ब्रेकआउट हमें मिलेगी, तो डीजे गाना चलाएगा, निफ्टी का डीजे वाले बाबू गाना चलाएंगे तेजी वाला। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कल के लिए हम थोड़ी वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं साइडवेज, बट ओवरऑल फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड ट्रेंडिंग मूव। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। अगर आपको सीखना है मेंटरशिप में, दिस इज योर चांस, राइट। और विदाउट लर्निंग आप एटलीस्ट इलियट वेव थियरी बेस्ड ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत करो। ओके, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे पास से ही सिर्फ लर्न करना चाहिए, बट लर्न तो करना चाहिए ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले, बेस्ड ऑन वेव थियरी, राइट। किसी के पास भी करो, हमारे पास आना है आ जाओ, या फिर कोई अच्छे मेंटर ढूंढ लो, बट विदाउट लर्निंग मत करो ट्रेड, मत करो इलियट वेव, क्योंकि इलियट वेव ट्रेडिंग टूल नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। कीप लविंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। और ऑब्वियसली आपको सारी सारी ढेर सारी शुभकामनाएं वापस एक बार, हैप्पी न्यू ईयर। सो दैट्स इट, दिस इज Dixit signing off until we meet again.